हेलो स्टूडेंट्स, इस क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज को करने से पहले जो आपको करना है वो क्या करना है कि एनसीईआरटी को थॉरोली मीन्स लाइन बाय लाइन रीड करना है। ओके, एनसीईआरटी को रीड करने का सही तरीका है कि आप पेंसिल लेकर बैठो, पेंसिल से जो भी रीड कर रहे हो उसमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसे आपको मार्किंग करते जाना है ताकि उसका रिवीजन्स क्विक रिवीजन्स में आप कर सको। ओके, अब इस क्विक रिवीजन्स में हम क्या करेंगे, माइंड मैप करेंगे। माइंड मैप से इजी से हमें रिवीजन हो जाता है। अगर आप कंप्लीट चैप्टर कर लो उसके बाद ही क्विक रिवीजन स्टार्ट करना। क्विक रिवीजन्स और कंप्लीट स्टडी के लिए आप ओसवाल बुक का सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्लास 10 साइंस का। ओके, इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें क्या मिल जाएगा, आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, उससे रिवीजन्स जो बनाते हो, नोट्स बनाते हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स। नाउ उसके बाद आपको यहाँ पर माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप क्या होता है, क्विक रिवीजन के लिए होता है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा होता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में है, फर्स्ट है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे इसका मीनिंग हो गया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, जब दो मिलके दो कंबाइन हो जाएगा, सपोज करो A प्लस B, दो कंबाइन मिलके C बन रहा है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको जो डिफिनेशंस में दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, चाहे दो एलिमेंट का एडिशन हो या कंपाउंड हो। ओके, टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड, कोई नया बनता है। जैसे यहाँ पे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, कार्बन को बर्न कर रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, नया बन जाता है। ओके, नाउ सेकेंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। एक्सो मीन्स निकलना, रिलीज होना, और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर। ओके, तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, हीट बनेगा, ओके, इन प्रोडक्ट साइड, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या है देखो, CH4 मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिक्विड। ओके, और हीट रिलीज हो गया। इसके जस्ट अपोजिट है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है। हीट रिक्वायर्ड मीन्स इसे हीट चाहिए रिएक्शंस करने के लिए। तो ये क्या है, 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करते हैं, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ेंगे तो बन जाएगा सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमीन गैस इवॉल्व कर जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको दो तरह से डिफिनेशंस कर दिया इन्होंने कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है, ले रहा है वो, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एनर्जी अगर बन रहा है या रिलीज हो रहा है इन द प्रोडक्ट साइड, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी अगर उसको चाहिए रिएक्शंस करने के लिए तो होगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो है ना, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने टूटना, डिकम्पोज होना। अब देखो क्या है, ये टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जैसे ही हिट करते हैं ना तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, अगर बनाता है तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बना, एक जो एलिमेंट होगा दूसरे को हटा के उस जगह पे चला जाएगा। जैसे, और कौन होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एक्टिव होगा। तो जैसे आप देखो फेरस आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4,
जो Fe है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो Cu को हटा देगा और ये हट के आपको अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो FeSO4 प्लस Cu, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, वो हो गया, उसके साथ ही आपको हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने एक डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया, अब आपको देखना है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब दो डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसमें, जैसे देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस और रिएक्टेंट, जैसे देखो Na2SO4 ओके BaCl2। अब जो सोडियम होगा ना वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl ओके, ये इधर चला गया और ये BaSO4 आपका यहां पर बन जाएगा। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां पे, समझे। नाउ अब इन चीजों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो तरह का रिएक्शन होता है। इसे आप सिंपल समझ सकते हो, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो रिडक्शन होगा। उसको यहाँ पे समझ सकते हैं, ये कुछ आपको इस तरह शॉर्ट करके दिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2 तो रिडक्शन हो गया, और रिमूवल ऑफ O2, दो चीज समझ सकते हैं, एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2 कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमने यहां से देखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से इसे समझना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं चीजों को यहां पे, कि अभी क्या है कि जो भी लिख रहे थे केमिकल रिएक्शंस, देखो रिएक्शंस जो भी लिख रहे हो आप उसको कैसे कर रहे हैं। अब क्या है, जो भी रिएक्शंस है उन रिएक्शंस को हम लिखेंगे कैसे, तो हाउ टू राइट द रिएक्शन इन वर्ड्स, वर्ड्स में कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे था सिंपलेस्ट वे टू राइट वर्ड इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्या है, ये हर जगह लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने क्या क्या सिंबल्स यूज किया उन्होंने। तो मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O, ऑक्सीजन, देन टू MgO बन गया। अब इसे क्या किया उन्होंने, बैलेंस किया है। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज इन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता है चेंज इन क्या होगा, सिंबल्स में पहला होगा कलर, स्टेट और टेम्परेचर। कलर तो पता है जितने कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और उस तरह से। स्टेट क्या हो जाएगा आपको, लिक्विड, गैस और सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से। टेम्परेचर, टेम्परेचर रिक्वायर है या कितना टेम्परेचर निकल रहा है, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लिखें कैसे उसको, ठीक है, उस इक्वेशंस को हम लिखें कैसे। तो यहां पे है आपको स्टेप्स टू बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसमें क्या क्या है, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरह से आप समझो, A प्लस बी, दो एलिमेंट को ऐड करके अगर C बन रहा है, अगर मैंने ये 1 kg लिया, ये भी 1 kg लिया, तो यहां पे हमें 2 kg प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम। सपोज करो नंबर ऑफ एटम्स मैंने यहां लिया 2A लिया, ठीक है, तो इस साइड जो बनेगा AB, जो मानो ABC के जगह AB प्रोडक्ट मानते हैं, तो A2B बनेगा। नंबर ऑफ एटम्स जो होगा ना सेम होगा बोथ साइड्स। एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम एटम्स बैलेंस्ड एंड एक्वस एज AQ फर्स्ट। एक्वस वाला क्या होता है, लिक्विड और गैस का जो मिक्सर होता है उसे एक्वस कहते हैं। नाउ एक्वस में आपको हो गया सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। एक्वस जो होता है वो होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, इसका जो कॉम्बिनेशंस होगा उसे एक्वस कहेंगे, और एरोसोल कहते हैं लिक्विड और गैस का। नाउ सेकंड क्या है, देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
बोथ साइड जो होगा उसे हमें बैलेंस करना होगा, रिएक्टेंट साइड जो है और प्रोडक्ट साइड उसे बैलेंस करना है। फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स रिटन एज गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L एंड सॉलिड के लिए S और एक्वस के लिए AQ। AQ का मतलब है सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सर। फॉर एग्जांपल जैसे जेल होता है जो बालों पे लगाते हैं, ओके, पेस्ट होता है, टूथपेस्ट, वो सारे एक्वस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद है आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जो PYQ भी इसमें दिया हुआ है। ओके, अब देखो इसमें शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, रिवीजन नोट्स फिर से है यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। ओके, और जो न्यू पैटर्न से जो आपको दिया हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा, वो जो होगा वो 50% आ रहा है इस बार क्वेश्चन पेपर में। ओके, और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है। नाउ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और कंप्लीट स्टडी भी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए।